30 जनवरी 1948 की शाम दिल्ली की ठंडी हवा में प्रार्थना की धीमी आवाज घुल रही थी और एक दुबला पतला बुजुर्ग सफेद धोती में भीड़ के बीच से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक 3 गोलियों की आवाज गूंजी। कुछ ही सेकंड में भारत की आजादी का सबसे बड़ा चेहरा जमीन पर गिर चुका था। एक सवाल आज भी गूंजता है, क्या उस दिन सिर्फ एक इंसान मारा गया या एक विचार? इस वीडियो में ऐतिहासिक हिंसा का उल्लेख है, विवरण सीमित और गैर ग्राफिक रखा गया है। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ ही विभाजन की आग भड़क उठी। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। दंगे, डर और अविश्वास हर तरफ फैल गया। ऐसे समय में गांधी शांति की अपील कर रहे थे। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी उस दौर की है जब देश नया था, घाव ताज़ा थे और विचारों की लड़ाई चरम पर थी। 1947 के अंत में दिल्ली में तनावपूर्ण था। विभाजन के बाद शरणार्थियों की भीड़ शहर में थी। मुसलमानों पर हमले हो रहे थे और डर का माहौल था। गांधी ने 13 जनवरी 1948 को अनशन शुरू किया। उनका मकसद था दिल्ली में शांति स्थापित करना और पाकिस्तान को बकाया 55 करोड़ रुपए देने के लिए सरकार पर नैतिक दबाव बनाना। उनका अनशन देश और दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। आखिरकार नेताओं ने शांति का वादा किया और सरकार ने राशि जारी करने की घोषणा की। गांधी ने 18 जनवरी को अनशन तोड़ा, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। कुछ कट्टर हिंदू संगठनों के लोग मानते थे कि गांधी मुसलमानों के प्रति अधिक सहानुभूति दिखा रहे हैं। उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ रही थी। क्या विचारों का टकराव इतना खतरनाक हो सकता है? 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में एक बम फेंका गया। ये बम गांधी की प्रार्थना सभा के पास फटा, लेकिन वे सुरक्षित रहे। ये एक चेतावनी थी। पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा, लेकिन साजिश पूरी तरह नहीं टूटी। 10 दिन बाद 30 जनवरी 1948 की शाम गांधी रोज की तरह प्रार्थना सभा के लिए निकले। समय लगभग 5:17 था। भीड़ के बीच से एक व्यक्ति आगे बढ़ा। उसने झुककर प्रणाम करने जैसा इशारा किया। फिर उसने पास से 3 गोलियां चलाईं। गांधी गिर पड़े। उनके अंतिम शब्द बताए जाते हैं, हे राम। हालांकि कुछ गवाहों के अनुसार ये शब्द सुना गया, कुछ के अनुसार नहीं। हमलावर का नाम था नथुराम गोडसे। उसे वहीं पकड़ लिया गया। जो हम जानते हैं, गोली पास से चलाई गई, हमलावर पकड़ा गया और गांधी की मृत्यु कुछ ही समय में हो गई। जो स्पष्ट नहीं, अंतिम शब्दों पर मतभेद, सुरक्षा में चूक की पूरी तस्वीर। पहला प्रमाण, प्रत्यक्षदर्शी गवाह। कई लोगों ने अदालत में बयान दिया कि उन्होंने हमलावर को करीब से गोली चलाते देखा। दूसरा प्रमाण, हथियार। पुलिस ने एक पिस्तौल बरामद की जो घटना में इस्तेमाल हुई थी। दिल्ली पुलिस रिपोर्ट 1948। तीसरा प्रमाण, हमलावर का बयान। नथुराम गोडसे ने अदालत में लंबा बयान दिया। उसने कहा कि उसने ये कदम राजनीतिक कारणों से उठाया। चौथा प्रमाण, साजिश का नेटवर्क। जांच में पाया गया कि गोडसे अकेला नहीं था, उसके साथ कई अन्य लोग भी इस योजना में शामिल थे। आखिरकार 1949 में अदालत ने नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई। इतिहास में कुछ सवाल आज भी उठते हैं। क्या सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त थी? कुछ रिपोर्टों के अनुसार पहले हुए बम हमले के बाद सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए थी। क्या कोई बड़ा संगठन इसके पीछे था? अदालत ने कुछ लोगों को दोषी ठहराया, लेकिन व्यापक राजनीतिक साजिश के दावे समय समय पर उठते रहे। क्या सच्चाई हमेशा पूरी मिलती है? कुछ लोग गांधी की नीतियों से असहमत थे, खासकर पाकिस्तान को भुगतान और हिंदू मुस्लिम एकता पर उनके रुख से। लेकिन असहमति और हिंसा के बीच की रेखा कहां पार हुई, यही बहस का केंद्र है। गांधी की मृत्यु की खबर फैलते ही देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। रेडियो पर घोषणा हुई, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। लोग सड़कों पर रोते हुए दिखाई दिए। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। लोगों के हाथ जुड़े थे, आंखों में आंसू थे। एक नया देश जो अभी अभी आजाद हुआ था,
अपने नैतिक मार्गदर्शक को खो चुका था। विशेषज्ञ कहते हैं कि गांधी की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, ये विचारों के संघर्ष का परिणाम थी। एक तरफ अहिंसा और संवाद का रास्ता था, दूसरी तरफ गुस्सा, बदला और कट्टरता की भावना। इसे ऐसे समझिए, अगर समाज एक नाव है तो विचार उसकी दिशा तय करते हैं। जब दिशा पर मतभेद बढ़ते हैं, नाव डगमगा सकती है। भारत के संविधान का निर्माण उसी समय चल रहा था। गांधी की हत्या ने नेताओं को याद दिलाया कि असहमति को कानून और संवाद से संभालना होगा, न कि हिंसा से। अहिंसा, हिंसा का त्याग और सत्य पर आधारित विरोध। आज भी जब हम नफरत भरी भाषा या सामाजिक तनाव देखते हैं तो ये कहानी हमें चेतावनी देती है। हम जानते हैं 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने गांधी को गोली मारी। अदालत ने उसे दोषी ठहराया। जो बहस में है, सुरक्षा चूक की सीमा, व्यापक राजनीतिक माहौल की भूमिका। और अब सवाल ये है, उस घटना के बाद क्या बदला? गांधी की हत्या के बाद सरकार ने कट्टर संगठनों पर कार्रवाई की। देश में सांप्रदायिक तनाव को कम करने की कोशिशें तेज हुईं। गांधी के विचारों पर बहस और बढ़ी। कुछ ने उन्हें महान कहा, कुछ ने उनकी आलोचना की। आने वाले दशकों में गांधी विश्व शांति और अहिंसा के प्रतीक बन गए। 30 जनवरी 1948 की गोलियों की आवाज इतिहास में दर्ज हो गई। लेकिन उस आवाज से भी ज्यादा गूंजता है एक सवाल, क्या हम असहमति को हिंसा से नहीं, संवाद से सुलझा सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत का संविधान कैसे बना और उसमें गांधी की क्या भूमिका थी, तो अगला वीडियो जरूर देखें।